एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियोमैन अपनी डायरी में जोयान के बारे में लिख रही होती है। उसके बाद वो अपनी डायरी को छुपा कर रख देती है और बेड पर लेट जाती है। देन उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसकी पीरियड्स आ जाती हैं। बट उसके पैड ख़त्म हो गए थे, इसलिए वो जल्दी से पैड खरीदने के लिए शॉप पर जाती है। तो वो वहाँ देखती है कि उसी शॉप पर जोयान भी आया हुआ होता है। फिर जियोमैन पैड खरीदने के बाद शॉपकीपर को पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डालती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। देन वहाँ पर प्रेजेंट जोयान ये सब देख लेता है, तो वो जियोमैन के लिए पेमेंट कर देता है, जिससे जियोमैन को काफ़ी गिल्टी फील होता है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जियोमैन घर आकर जोयान के बारे में सोचती है और कहती है कि पता नहीं आज उसके साथ क्या हो रहा है, पहले स्कूल में और फिर सुपरमार्केट में। देन हमें जोयान दिखाया जाता है, वो अपने डैड के साथ बैठा हुआ होता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, और कहते हैं कि जियोमैन अपने डैड की तरह ही प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा बच के रहा करो। तो जोयान कहता है कि जियोमैन अच्छी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। उसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। देन उसके बाद हमें जियोमैन क्लास में दिखाई जाती है और वो जोयान के पास उसके पैसे रिटर्न करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही जोयान उसकी तरफ देखता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। तभी सैन्यू भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें जोयान अच्छा क्यों लगता है। तो जियोमैन उससे कहती है कि वो इंटेलिजेंट है, उसकी गुड पर्सनैलिटी है और वो गुड लुकिंग है, इसलिए वो उसे अच्छा लगता है। तभी सैन्यू उसकी इतनी तारीफ सुनकर जियोमैन पर चिल्लाता है और कहता है तुम उसकी फ़ैन गर्ल हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उसके लिए सब अच्छे ही वर्ड्स हैं, और जोयान की बुराई करने लगता है। तभी जियोमैन कहती है कि जोयान बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें सब कुछ अच्छा है। देन सैन्यू कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और हम अच्छे फ्रेंड हैं। तो जियोमैन उससे कहती है कि तुम पागल हो, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देन जियोमैन बास्केटबॉल खेल रही होती है और वहीं पर जोयान भी पढ़ रहा होता है। तभी जोयान के पास उसके पैसे रिटर्न करने जाती है, तो वहीं पर सैन्यू भी आ जाता है और जियोमैन से कहता है कि तुमने कहा था कि जोयान परफेक्ट है, तुम मुझे प्रूव करके बताओ। देन तभी सैन्यू जियोमैन से कहता है कि तुम मेरे साथ बास्केटबॉल मैच करोगे, तो जोयान उससे बोरिंग बोलकर जाने लगता है। तभी सैन्यू जोर से चिल्लाता है कि और कहता है कि मैं जोयान को मैच के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, बट जोयान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। देन जोयान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी मैच से पहले जियोमैन जोयान के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम सैन्यू की बातों का बुरा मत मानना, और अगर तुम मैच अच्छे से नहीं कर पाए तो मैं सैन्यू को बोलकर मैच स्टॉप करवा दूंगी। तभी जोयान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैच हार जाऊंगा। देन जियोमैन बोलती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे पैसे रिटर्न करने आई हूँ, और उसे थैंक्स बोलती है। देन जोयान उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके बाद जोयान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं या सैन्यू। तो जियोमैन कहती है सैन्यू बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छा रहा है। तो यह सुनकर जियोमैन चला जाता है। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी खेलते खेलते जोयान गिर जाता है, तो सैन्यू उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ही जीतूंगा, और कहता है कि मैं जियोमैन को शो करके रहूँगा कि तुम बस मुझे स्टडी में बीट कर सकती हो, स्पोर्ट्स में नहीं, इसलिए तुम हार मान जाओ। तभी जोयान सैन्यू को धक्का देता है और सैन्यू भी उसे मारने लगता है और दोनों बहुत ज़ोर से फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सब लोग उन लोगों को रोकने के लिए उनके पास जाते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाती है और उन सबको प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती है। टीचर उनसे कहती है कि तुम लोग ग्रुप फाइट कर रहे थे। तभी जियोमैन कहती है कि नहीं, हम लोग तो सैन्यू और जोयान को फाइट करने से रोक रहे थे। तो टीचर कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें जोयान की टी शर्ट पकड़े हुए देखा है। तभी सैन्यू और जोयान टीचर से कहते हैं कि जियोमैन की कोई गलती नहीं है, ना ही उसने फाइट की है। उसके बाद टीचर जोयान से पूछते हैं कि बताओ किसने पहले फाइट स्टार्ट की थी। तो जियोमैन कुछ नहीं बोलता, तो टीचर उससे कहते हैं कि मैं समझ गया, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सैन्यू ने ही पहली फाइट स्टार्ट की होगी। तो सैन्यू कहता है कि मैंने फाइट स्टार्ट नहीं की थी। तभी टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो सैन्यू को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद जोयान टीचर से कहता है कि मैंने पहले फाइट स्टार्ट की थी और सॉरी बोलता है। तभी टीचर उन सबको पनिशमेंट के तौर पर स्कूल का राउंड लगाने के लिए कहते हैं। तो जोयान टीचर से बोलता है कि क्या जियोमैन को भी राउंड लगाना पड़ेगा। तो टीचर बोलते हैं कि सबको राउंड लगाना पड़ेगा। देन सब स्कूल का राउंड लगाने लगते हैं। तभी जोयान के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर जोयान उसे अपनी पीठ पर उठाकर डिस्पेंसरी ले जाता है। देन जैसे ही जियोमैन होश आता है तो वो जोयान से पूछती है कि क्या तुम मुझे कैरी करके यहाँ लाए हो। तभी जोयान कहता है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो, और उसे जूस पीने के लिए देता है।
देन जियोवान उससे उसे डिस्पेंसरी लाने के लिए थैंक्स बोलती है। तो जियोवान कहता है कि इसमें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जो मैंने पहले जो किया था उसकी वजह से तुम बेहोश हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो इस पर जियोवान बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब शन्यू की वजह से हुआ था। देन वो जियोवान को फिर से रेस्ट करने के लिए बोलता है और कहता है कि सबके सामने मेरी साइड लेने की और मेरे बारे में कुछ बोलने की या फिर मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियोवान के डैड उसे लेने आते हैं। तभी जियोवान की टीचर उसके डैड से सॉरी बोलती है और कहती है उन्हें पता नहीं था कि जियोवान की तबीयत ख़राब है, अगर उन्हें पता होता तो वो जियोवान को पनिशमेंट नहीं देती। तभी उसके डैड उसकी टीचर से कहते हैं कि मुझे पता है मन आपके लिए बहुत परेशानी क्रिएट करती है, बट उसके सारे क्लासमेट कह रहे हैं कि वो आज वहाँ पर फाइट स्टॉप करवाने के लिए गई थी। तभी उसकी टीचर उनसे फिर से सॉरी बोलती है। वहीं जियोवान के डैड भी उसे लेने आए होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने फ़ाइट किया। तभी जियोवान के डैड से बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ इसके लिए वो जियोवान को ब्लेम ना करें और ये सब मेरी गलती है। तभी उसकी टीचर उसे बोलती है कि तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो जियोवान कहती है कि शन्यू ने जियोवान को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया था क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता था। तो उसकी टीचर कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे कन्फ्यूज़ कर रही हो। जैसे ही जियोवान उन्हें समझाने वाली होती है तो जियोवान उसे रोक देता है। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। देन जियोवान जब अपने घर पर आ जाता है तो उसके डैड उसे डांटते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुमने फ़ाइट क्यों की। तो वो उन्हें रिप्लाई देता है कि मैं बास्केटबॉल मैच हार गया था, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। फिर उसके डैड पूछते हैं कि तुमने बास्केटबॉल खेलना कब स्टार्ट किया। तभी वो मन में सोचता है कि मुझे बास्केटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कुछ है जो मुझे बहुत पसंद है और आपको नहीं पता। देन उसके डैडी उससे कहते हैं कुछ तो बोलो। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, जो भी कुछ हुआ, और कहते हैं कि अब तुम अमेरिका में रहने की तैयारी कर लो, तुम आगे की स्टडी अब वहीं करोगे। उसके बाद हमें जियोवान दिखाई जाती है और वो जो भी आज स्कूल में हुआ उसके बारे में बड़बड़ा रही होती है। फिर उसे गुस्सा आता है और वो बॉक्सिंग करने लगती है। वहीं जियोवान अपनी छत से जियोवान को देख रहा होता है। तो गाइस यही हमारे एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। और अगर आपको एपिसोड 3 देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।